का पानी नहीं निकला नगर निगम से। इतना निकम्मा नगर निगम आज तक नहीं इस रुड़की में बना। इस निगम का आज तक इस गलियों का पानी इस निगम से नहीं निकला। केवल टैंकर पे टैंकर चले जा रहे हैं। निकलो घर से बाहर। आ जाओ, ये सबके लिए है। ये आप सभी के सहयोग के लिए है। तो क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है ये, और इसीलिए मतलब हम पे कोई प्रतिबंध है कि बीजेपी को वोट दी, बीजेपी की सरकार है तो हम अपनी बात सरकार से ही तो कहेंगे और सरकार ही तो काम कराएगी। ऐसा कुछ खरीद लिया किसी ने कि मतलब हम अपनी बात कह नहीं सकते। 6 इंजन है। सबसे पहला यहाँ का पार्षद बीजेपी का, फिर मेयर साहिबा, फिर एमएलए, फिर एमपी, फिर सीएम और फिर पीएम। बताइए कौन सा पद बचा हुआ है? भाजपा के लोग रहने के बाद हमें मिला क्या? हम पानी में ग्रस्त हैं। हमारे नेता एकदम मस्त है, उन्हें कोई पड़ी नहीं है, विकास के नाम पे जीरो है। हमें तो हमारा वोट वापस दे दो। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो परेशान कर दिया। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। सांप बिच्छू, मेयर को हमने वोट दी, मेयर से हम क्या वो कर सकते हैं? ये बताओ। हमारी हालत इतनी बुरी कर रखी है कि पानी में निकल के हमारे पैर गल गए, हमारे बच्चों के पैर गल गए। इतनी बुरी स्थिति हमारी है। मेयर तो हमारा भाजपा का है, तो आज तक इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया, इस क्षेत्र में पानी निकाल पाया। पार्षद भाजपा के हैं। मेयर का कहना है कि मुझे तो अभी 6 महीने ही हुए। अरे सालों से नहीं हुआ। मैम सालों से नहीं हुआ, मंशा होती है, लेकिन जब काम करने की इच्छा हो ना तब सब काम हो जाता है मिनटों में। लेकिन टैंकर मुबारक के और कुछ नहीं है। जो सड़क बनी हुई है उनका काम होने पड़ना का दोबारा बनाना। वहाँ उनके पास बजट है, पैसा है, सब कुछ है। नहीं, लेकिन क्या जरूरत है? काम की आप लगा रहे हैं। रामनगर में आपने देखा मामला हुआ है, एक सड़क दोबारा क्या काम करवाने का? नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूँ गली नंबर 12 कृष्णा नगर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये सब लोग आज जो है एक धरना करने वाले हैं, कुछ प्रदर्शन करने वाले हैं। हम इन्हें कवर भी करेंगे और जानेंगे यहाँ पे क्या मामला है। दोस्तों, मेन जो समस्या है कृष्णा नगर की वो पानी को लेकर के है और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। दीपक मास्टर जी भी यहाँ पे है। सर, आप यहाँ पे पूरी रुड़की छोड़ कर आए कृष्णा नगर में, क्या मामला है? नहीं, मैं तो हमेशा कृष्णनगर में आता रहता हूँ। ये बात तो गलत है कि कृष्णनगर में मैं अब आया हूँ। मामला ये है कि यहाँ जल भराव हुए 1 महीना हो गया, लेकिन जल निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों के घरों में सांप बिच्छू और कई काट भी लिया है, लेकिन सब लोग जो है जितने भी नेतागण हैं वो काम करने को तैयार नहीं। प्रशासन फेल हो रहा है। जो काम उन्हें मतलब बरसात से पहले करने के होते हैं वो काम केवल ठेकों में कर दिए जाते हैं, कागजों में कर दिए जाते हैं और धरातल पर कोई काम नहीं कर रहा है निगम के अधिकारी और नेता सब मस्त हैं और इस क्षेत्र की जनता त्रस्त है। मैं इस त्रस्त जनता के साथ हूँ और रहूंगा, क्योंकि इनका दर्द उन नेताओं को नहीं पता। वो तो बड़े भाइयों की गाड़ियों में और ऊंचे मकानों में रहते हैं, शहर के ऐसे एरिया में, पोर्च एरिया में जहाँ पानी आता ही नहीं। अरे यहाँ आओ, इनके साथ जरा इनके बच्चों के हाल देखो। वो स्कूल जा रहे हैं तो इतने इतने गोटे गोटे पानी में जा रहे हैं। लोगों के मकान बैठ गए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे बहुत सौ के। तो ठीक, लोगों के घर में सांप और बिच्छू आ रहे हैं। कोई बड़ा हादसा हो गया फिर क्या होगा? काट लिया लोगों को सांपों ने। अभी यहाँ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करें। क्या नाम है भाई साहब? मेरा विनय चौधरी है। क्या आप कौन सी गली में रहते हो? मैं गली नंबर 20 में रहता हूँ, टीचर कॉलोनी। क्या दिक्कत है वहाँ पे? दिक्कत सारी है। अभी वहाँ तो सड़क बन गई। सर देखो, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है मेरे घर के बाहर सड़क बन गई और मैं परेशानी से मुक्ति होगी। अगर कोई मेहमान भी आता है वो पूछता है कि बोला आप गाँव में रह रहे हो कि शहर में रह रहे हो? वहाँ पे रहना एक अपने लिए अभिशाप से दूर कमी नहीं है। क्या प्रयास हुआ आपकी तरफ से? क्या प्रयास हुआ? हम तो प्रयास में लगे हुए हैं। नहीं, अभी तो धरना कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं। प्रयास जो आपने नगर निगम में एप्लीकेशन दी, कितनी बार गए होंगे आप? हम तो पता नहीं कितनी बार जा चुके, चप्पल खींच चुकी। केवल वहाँ से मिलता है आश्वासन और कुछ नहीं मिलता है। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। आप क्या कहोगे मैडम?
सर यहाँ पे प्रशासन को काम करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे ऊंचे वादे करके देखे गए कि भाई कृष्णानगर को डेवलप करेंगे। आज ना तो ड्रेनेज सिस्टम है, बच्चों की पढ़ाई पूरी डैमेज हो चुकी है। 15-15, 20-20 दिन से स्काईवर्ड के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, आज भी नहीं जा पा रहे। और अभी तो हम महामारी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू भी होगा, मलेरिया भी होगा, क्योंकि पानी कंटिन्यू भरा हुआ है। अभी जो प्रशासन के आदमी और सरकार के आदमी यहाँ लगातार आ रहे हैं, मैं देख रहा इसमें सर आने से क्या होगा, समाधान नहीं है। अब हमारे बीच में सिविल वॉर हो गया है। आप समझिए, हर आदमी अपने गली का पानी रोकने के लिए वहाँ टिल्ला बना देता है, पाइपें दूसरी गली में छोड़ रहा है। आज के डेट में ये महामारी सब जगह फैलेगी। अच्छा, इसका समाधान आपकी नज़र में कुछ हो तो बताओ। नालों का कंस्ट्रक्शन कराइए, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को, इसे एक्टिव करिए, सॉल्यूशन निकालिए। IIT रुड़की है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। आप ये बताइए, हमारे पास में IIT रुड़की है, PWD है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, क्या उनके पास में समस्या का समाधान नहीं होगा? आप केवल जनता को भटकाने के लिए एक जो स्ट्रीट लाइट लगती है उसे IIT के पास में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे पानी की निकासी के लिए नहीं वहाँ से इंजीनियर बुलाए जाते, इतना काम नहीं हो सकता? ये बताइए आप मुझे। तो यहाँ ये राणा जी है, बीजेपी से है, इनसे भी हम बात करेंगे कि आप क्या आपकी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और आप भी सम्मिलित हो इसमें? देखो राम कुमार जी, आपको मैंने ही बुलाया यहाँ पर, समझ गए ना? मेरी बात सुनो, बीजेपी के है यू क्षेत्र, बीजेपी का गढ़ है ये, और इसीलिए मतलब हम पे कोई प्रतिबंध है कि बीजेपी को वोट दी, बीजेपी की सरकार है तो हम अपनी बात सरकार से ही तो कहेंगे और सरकार ही तो काम कराएगी। ऐसा कुछ खरीद लिया किसी ने कि मतलब हम अपनी बात कह नहीं सकते, अब हम किसको कहने जाएंगे? और ये बीजेपी का गढ़ रहा है और इसीलिए हम और ज़्यादा हक के साथ अपनी सरकार को तो कहेंगे, हम अपनी पीड़ा ही तो बता रहे हैं उसको। और रही बात आपने सुझाव की रिस्क की, ये एक आम क्वेश्चन बन गया, क्या किया क्या नहीं किया। अब यहाँ यही रह गया बस, अपना फांसी लगा लो। यहाँ पर सारे जीवन की जमा पूंजी तो इन घरों में लगा दी। यहाँ शर्म लगने लगी कि कोई गेस्ट भी आता है, वो कहता है भाई अरे तुझे कहीं और जगह नहीं पाई थी क्या, तू कहाँ मरा आकर यहाँ पर, यहाँ कहाँ रहने लग गया आकर के। दूसरी चीज़, अभी जब तेज़ बारिश हुई तो एक कुदरत का ही सर्वे आया, कुदरत के सर्वे के हिसाब से सारा पानी इधर पहाड़ की तरफ को भगा। इससे बड़ा सर्वे तो नहीं हो सकता कुछ। लोगों ने देखा सारा पानी ऑटोमेटिकली पहाड़ इधर को भगा, तो ये तो अपने आप ही कुदरत ने बता दिया कि सर्वे क्या कहता है पानी को, पानी को कहाँ से कहाँ ले जाना। और मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति आपके काम में रोड़ा बन के बाधा बनाता हो, सबसे पहले उसका इलाज कर दो। भाई सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, सब कुछ है। मान ले हमारे आदमी कोई काम रुकवाता है, उसका इलाज कर दो, क्या दिक्कत है? तो जिस दिन चाहेगी सरकार उस दिन काम कर देगी। तो हम तो अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इसमें भाजपा का मैं ही नहीं, भाजपा का तो क्षेत्र है ये पूरा। तो हाँ, इससे भाजपा के, मैं पैदाइशी भाजपा का, अरे इससे इनसे बड़ा मैं तो पैदाइशी भाजपा का, इनसे संघी कोई हो सके, हमसे बड़ा भाजपा कृष्णनगर में हो सके कोई। तो दोस्तों देखिए, पूरा गढ़ भी भाजपा का है और सारे लोग भी भाजपा के हैं। भाजपा की सरकार में ट्रिपल इंजन, कट्टर भाजपा के लोग रहने के बाद हमें मिला क्या? हम पानी में ग्रस्त हैं, हमारे नेता एकदम मस्त है, उन्हें कोई पड़ी नहीं है, विकास के नाम पे जीरो है। हमें तो हमारा वोट वापस दे दो, हम तो ये कह रहे हैं। अभी ये ट्रिपल इंजन की सरकार बता रहे थे, तो कुछ करेगी? क्या है इंजन का? ट्रिपल इंजन लगा लो, 4 टाइम नगर निगम में सरकार करूंगा। ट्रिपल इंजन नहीं, 6 इंजन है। सबसे पहला यहाँ का पार्षद बीजेपी का, फिर मेयर साहिबा, फिर MLA, फिर MP, फिर CM और फिर PM। बताइए कौन सा पद बचा हुआ है? और कितने इंजन लगाएं? हम कितने इंजन लगाएं? और लोगों से भी हम बात करेंगे। सर क्या नाम है? विजय प्रकाश। अच्छा, मेरा ये सवाल है, एक सवाल ये तो इन्होंने बता दिया, समस्या तो है, समस्या है। अगर ये समस्या ठीक नहीं करती, मान लो इतना ट्रिपल इंजन, 6 इंजन बताया उन्होंने भाई साहब ने, 6 इंजन के बावजूद भी, तो क्या सरकार के प्रति लोगों का मन बदल जाएगा? सर इसमें ये है, अभी आप देख रहे हैं, अभी कोई भी आदमी जो है बाहर नहीं निकल रहा था। आज तक कोई आदमी अभी घर से बाहर नहीं निकला। अब लोग इतने परेशान हो गए हैं कि आज सब घर से बाहर निकल गए हैं। आप देख ही रहे हैं कि अभी तक हम लोग निगम में गए थे, वहाँ भी नहीं हुआ। अब लोग घर से निकल के बाहर आ रहे हैं। 15,000 लोग अब तय कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है? अब सरकार का देख लिया, 20 दिन हो गया।
महीना 10 दिन मतलब हो गया, लेकिन अब पब्लिक अब घर से निकल गई। अब बच्चे घर में नहीं रहेंगे, अब सड़क पर रहेंगे। तो दोस्तों अब सड़कों पे लोग निकलना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार अपनी सरकार के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पानी की समस्या भी बहुत तगड़ी है। हर बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों को आपने भड़काया, आपने भड़काया इन लोगों को। नहीं, ये आप राजनीति करते हो पूरे शहर में, आपका आरोप है, आप राजनीति कर रहे हैं आप। सुनिएगा, अगर मैं राजनीति करता तो मैं इस पानी में ना होता। ये बताइएगा, ये राजनीति का मुद्दा है क्या? इस समय तो मेरे हाथ में क्या पावर है, ना मैं किसी पार्टी से हूँ। मैं तो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और समाज के लिए खड़ा रहूँगा। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। यहाँ के नेता, यहाँ के नेता, यहाँ का विधायक, यहाँ का मेयर, यहाँ की सरकार जंग लड़ो बेईमानों से। गली का पानी नहीं निकला नगर निगम से। इतना निकम्मा नगर निगम, इतना निकम्मा नगर निगम आज तक नहीं इस रुड़की में बना। इस रुड़की, इस निगम का आज तक इस गलियों का पानी इस निगम से नहीं निकला। केवल टैंकर पे टैंकर, टैंकर पे टैंकर चले जा रहे हैं। निकलो घर से बाहर, आ जाओ, ये सबके लिए है। ये आप सभी के सहयोग के लिए है। कृपया करके में बाहर निकले और प्रदर्शन में हिस्सा ले। सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकले। ये आप लोगों के हित के लिए है, आप लोगों के बच्चों के लिए है। देख रहे होंगे कि आज तक 1 महीना 10 दिन हो गए हैं इस क्षेत्र का पानी। दोस्तों देखिए, चारों तरफ जिधर से भी आप जाओगे, चारों तरफ यहाँ पे नालियों में और सड़कों पर पूरा पानी भरा हुआ है। अभी आगे जाने का रास्ता भी नहीं, दोनों तरफ से हम यहाँ पे फंस गए। अंदर तो आ गए हम, मगर इनके हमारी वोट, हमारी वोट, हमारी वोट, हमारी वोट वापस दो। जाओगे कहाँ? हम अपनी वोट वापस मांग रहे मकानों से, अरे निकलो बाहर मकानों से। सभी लोग देखेगा इस गंदे पानी से होगा, सभी को गुजरना पड़ रहा है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, आप लोगों को भाग लेना चाहिए, वरना आपके बच्चों को इसी गंदे पानी से गुजरना पड़ेगा स्कूलों को जाने के लिए। यार कहाँ फंसा दिया आपने? और सरकार निकल भी हो चुकी है। हम तो जूते चप्पल निकाल के आते। हमारे मुख्यमंत्री पहले भी कई बार वायदे कर चुके हैं कि कृष्णनगर के जल भराव होने पड़ेगा, लेकिन आज तक जल भराव की समस्या का हल नहीं किया। 200 करोड़ जो आएंगे उसको भी ये पानी नहीं मिला। दोस्तों यहाँ 12 नंबर गली में हम मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है। जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, ये पीछे मेरे आप देख रहे होंगे, ये पूरा इस पानी में कोई गए अंदर, और इधर भी आकर के आप देख रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पे ये कितनी सारी मोटरसाइकिल यहाँ पे। और यहाँ हम कुछ लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है भैया? सन्नी कुमार। कौन सी गली में रहो? 12 में। तो यही 12 नंबर? तो नहीं, मतलब सामने घर है ना। अच्छा, तो कैसे आना जाना इसी पानी में को आना था? नहीं, लास्ट है इधर से, दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ से भी काफ़ी पानी है। तो ये क्या नगर निगम में गए होंगे पानी निकालने के लिए? कोई टैंक वैंक भेजा नहीं? कुछ गए थे पहले। अच्छा, और काफ़ी टैंक निकाल के लेके वो यहाँ से लेके भी गए। लेकिन ये जो जोड़ का पानी है वो आ रहा है, वो यही। क्या नाम है आपका? युवराज। कौन सा? इसी गली में है घर? जी बहुत समस्या हो रही है। बहुत समस्या हो रही है जी। तो ये सरकार के पास गए आप इस समस्या को लेकर? जी ना, आज ये अपील कर रहे हैं बस, ये वैसे तो निकलते नहीं। आज वैसे निकलते ना। ये बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है। ये आज आपने प्रदर्शन किया, क्या कहोगे सरकार से? क्या मांगे? सरकार से मांगे हमारी पानी की। पानी से हम इतने परेशान हैं कि बहुत ही ज़्यादा है। हमारी वोट वो सब लोग तो मौज ले रहे, नगर निगम वाले मौज ले रहे, सरकार मौज ले रही हमारे ऑटो से। हमें देखो, हमें कैसे पानी में निकल के हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम इतने परेशान हैं। हम
हम कट्टर भाजपाई हैं, मगर क्या करें, उनके खिलाफ हमें, अपनी सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि हमें इतना परेशान कर दिया। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, सांप बिच्छू, मेयर को हमने वोट दी, मेयर से हम क्या वो कर सकते हैं, ये बताओ। हमारी हालत इतनी बुरी कर रखी है कि पानी में निकल के हमारे पैर गल गए, हमारे बच्चों के पैर गल गए, इतनी बुरी स्थिति हमारी है। क्या नाम है आपका? अनीता कश्यप। पानी में ठीक लग रहा? हाँ, पानी ठीक लग रहा है। 3 महीने हो गए भरे हो, घर के सामने भर रहा कतई, छोटे बड़े बच्चे भी परेशान होकर चले हैं कतई। हद होगी 3 महीने तो कतई, और गंदगी वहाँ गोबर के नार की ऐसी है कि पूछो ही मत कतई। वोट तो ही नहीं दिया, सबको डेंगू हो रहा है, पार्षद को। हाँ, यही हाल हो रहे। भाजपा वाले को वोट दी, इसलिए दी कि हमारे घर में गंदगी पैरो, इसलिए वोट दी भाजपा वालों को। नहीं तो हमारे बच्चे परेशान हैं, स्कूल नहीं जा पाते, बीमार पड़े सब घर में, किसी के खाने में घर में खाना नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, सारे बीमार पड़े घर में। हम स्कूल में नहीं जा पा रहे, ट्यूशन भी पानी में जाना पड़ता है। मेरा नाम प्रत्यांशु है, मैं 1 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। ये पानी की वजह से मैं ट्यूशन भी नहीं जा पा रहा हूँ, पानी में जाना पड़ता है हमें। कांग्रेस पार्टी से पूजा गुप्ता जी ने, उन्होंने भी टैंकर वगैरह कुछ लगाए थे। देखिए सर, टैंकर समस्या का समाधान नहीं है। आप यहाँ से टैंकर का पानी खींचते हैं, आप दूसरी जगह डालते हैं, वो घूम के फिर यहीं आ रहा है। टैंकर समस्या का समाधान नहीं है। हमें तो यहाँ पर बिल्कुल डेवलपमेंट नाले का चाहिए। अवध जिसने भी अवैध ये कंस्ट्रक्शंस कर रखे उन्हें तोड़े, नाले बनाए, तरीके से नाले बनाए। और ये जो सिविल वॉर हो रहा है ना अभी, इसे बंद करें, क्योंकि हर गली अपने आप को पानी से बचाना चाह रहा है। रास्ते पे नालियों में ओवरलोड कर रखा है। ये एक आपको प्लान करना पड़ेगा, इसमें डीएम को उतरना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी को उतरना पड़ेगा, सिंचाई विभाग को उतरना पड़ेगा, मेयर को उतरना पड़ेगा, पर्सनली आके देखना पड़ेगा। जब वोट मांगने आते हैं तब कहते हैं हम डेवलपमेंट करेंगे, और ये डेवलपमेंट कुछ है ही नहीं। आज हम लोग देखो ना, आपने अभी प्रश्न पूछा था भैया से कि पिछले 2 साल में भी इतना कभी समस्या नहीं आया। प्लॉटों पे घर बनने लग गए हैं। पिछले 2 सालों पे कभी हम लोग सड़क पे नहीं उतरे, क्योंकि इतना प्रॉब्लम नहीं था। आज बच्चे 1-1 महीने से स्कूल नहीं जा रहे, ट्यूशन नहीं जा रहे। कौन देगा इनकी जवाबदारी किसी की है? आज पोर्शन कंप्लीट नहीं है स्काईवर्ड का, आज ना रिवीजन है ना कुछ है। इन लोग का तो बिल्कुल डेड हो गए हैं बच्चे। आपको इनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, वरना कृष्णा नगर का हर एक वासी जो है टैंकर लेके ये पानी हम मेयर जी के घर के आगे डालेंगे। पता चले उन्हें कि किस तरह निकलना होता है, किस तरह आते हैं। पार्षद के घर से आगे डालते हैं ना, तब पता लगेगा हम किस तरह बाहर आना जाना करते हैं। पैसे खा रहा और कुछ नहीं है। 1 टैंक निकाल के लेके जाते हैं, 10 टैंक बताते हैं। और अगर हम यहाँ के पार्षद को बोलते हैं, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया, हमारे बीच में पी कर आता है। अगर हमने पीने के लिए बोला तो हमें कहता है पानी को मुंह में भर लो। हमें पूछ के यहाँ पे मकान बनाए क्या? मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, भाषा है एक औरत से रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास उसकी घरवाली की चैटिंग भी है। मुझे कहती है दुकान बंद कर ले, खोल बंद कर और ठेका खोल, तुझे पीने का एक्सपीरियंस है। मतलब उसकी घरवाली मुझे ये शब्द कहती है, अभद्र व्यवहार नहीं चलेगा। और मुझे कहती है 10 लाख रुपए तेरे सब लूंगी मैं जुर्माने के लिए। और क्या नाम है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हमारा ये प्रयास जल भराव को लेकर के है, हमारी यात्रा जल भराव को लेकर के है। जल भराव के कारण क्षेत्र में मच्छर, सांप, कीड़े सब पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से महामारी और लोगों को कुछ लोगों को सामने भी नजर आ रहा है। तानाशाही, तानाशाही, हमारी वोट, हमारी वोट, हमारी वोट, हमारी वोट, हमारी वोट, हमारी वोट। दोस्तों, ये पार्षद का घर है जो घनश्याम सैनी जी पार्षद बने, उनकी धर्मपत्नी, और उन्हीं के घर के सामने यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पहुँच करके। और आप देख रहे होंगे ये नारा लगा रहे हैं, हमारी वोट वापस दो, हमारी वोट वापस दो।